Today we are going to study basic proportionality theorem, that is called as BPT, basic proportionality theorem. वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आगे सम्स है और थ्योरम भी एग्जाम में पूछती है. Now theorem sentence: if a line parallel to a side of a triangle intersecting the remaining side in two distinct points, then the line divides the side in the same proportion. ये आपका थ्योरम है. एग्जाम में भी आपको थ्योरम का सेंटेंस दिया जाएगा. गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ सब आपको ही लिखना है. ठीक है, अभी गिवन लिखोगे, सेंटेंस देख लो, सेंटेंस में देन लिखा हुआ है, तो देन के पहले वाला पूरा सेंटेंस है दैट इज योर गिवन, और देन के बाद का जो भी सेंटेंस है दैट इज योर टू प्रूव. ये हमने 9th में देखा था. ठीक है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, डायग्राम में देख लो, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल है, ये लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब लाइन L पैरेलल टू लाइन साइड BC. एक स्टेटमेंट हो गया. intersect the remaining side in two distinct point. intersect the remaining side, ये पैरेलल वाली साइड है, रिमेनिंग साइड क्या हो जाएगा, AB और AC. these are the two remaining sides. so intersect the remaining side in two distinct point. रिमेनिंग साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में उस लाइन ने इंटरसेक्ट किया हुआ है. so आपका गिवन होगा द लाइन L in triangle ABC, line L parallel to side BC. Then line L which is intersect AB at point P and intersect AC at point Q, क्योंकि intersect लिखा है. then के बाद का sentence that is your to prove. then the line divide the sides in the same proportion. then the line divide the sides है वो, divide the sides into सेम इन द सेम प्रपोर्शन. मतलब ये लाइन है दैट डिवाइड्स द टू लाइन, मतलब ये AP PB AQ QC, मतलब इस लाइन ने साइड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, इस लाइन ने इस साइड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है. द लाइन डिवाइड द साइड्स, द लाइन डिवाइड द साइड्स इनटू द सेम प्रपोर्शन. सेम प्रपोर्शन मतलब AP अपॉन PB AQ अपॉन QC. तो आपको प्रूव करना है दिस वन. ठीक है, कंस्ट्रक्शन करोगे. पहले कंस्ट्रक्शन में देना है PC, ड्रॉ PC एंड BQ. तो मैं पहले ड्रॉ कर देती हूँ PC एंड BQ. ओके, चलो प्रूफ करते हैं. इन ट्रायंगल APQ, मतलब जो पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने सिमिलैरिटी का देखा था ना, इफ टू बेसिस आर इक्वल देन द रेशो प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट. हाइट इक्वल रहेगी प्रोपोर्शनल टू देयर बेस, बोथ आर इक्वल रहेगा तो प्रोपोर्शन आएगा 1:1. ये फर्स्ट लेक्चर में देखा था, वही यहाँ पे यूज करना है आपको. ठीक है, प्रूफ में देख लो. फर्स्ट ट्रायंगल कंसिडर करेंगे APQ, मतलब आपका ये फर्स्ट ट्रायंगल, और सेकंड ट्रायंगल होगा PQB. ये होगा आपका सेकंड ट्रायंगल. ओके, सो इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQB. ट्रायंगल देख लो APQ एंड QPB. APQ and PBQ, अदरवाइज PQB. मतलब ये ऑब्ट्यूज है और ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है. तो अगर मतलब आपके डायग्राम ऐसे हो जाएगी, मैं रफ में दिखा देती हूँ. ये है, ठीक है, ये डायग्राम है, ये एक एंगल हो रहा है और ये एक ट्रायंगल हो रहा है. ठीक है, तो आपका ये ट्रायंगल है APQ और दूसरा ट्रायंगल है PQB. तो APQ के लिए ये एक्यूट ट्रायंगल है तो इसकी हाइट ये आ जाएगी. यहाँ पे ड्रॉ नहीं की है, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हाइट इक्वल कैसे है. ये देख लो, यहाँ पे है, ये आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो ऑब्ट्यूज की ऑलवेज हाइट बाहर ही रहती है, तो ये इसकी हाइट हो गई. मतलब इस ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए अगर ये हाइट है तो इस ट्रायंगल के लिए भी यही हाइट है. तो दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या है,
इक्वल है। अगर हाइट इक्वल रहेगी तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू देयर बेस, तो आप बेस पे जाओगे। अगर मैं हाइट कंसिडर कर रही हूँ ये, तो फर्स्ट ट्रायंगल का बेस AP हो जाएगा। ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, यही हाइट है, तो उसका बेस ये हो जाएगा। तो दोनों का बेस आपके पास है। सेंटेंस लिखोगे, इन दिस ट्रायंगल APQ एंड PQB हैव सेम और इक्वल हाइट। अगर हाइट इक्वल है तो प्रोपोर्शन टू बेस, तो प्रोपोर्शन टू बेस लिखेंगे, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इक्वल टू, हाइट सेम है, बेस करोगे, बेस है AP, सेकेंड का बेस है PB। याद रखो मैंने हाइट इक्वल कैसे करके दिखाई है, तो बेस पे रेश हो जाएगा। तो सेंटेंस, इसका रीजन क्या है, ये होगा आपका फर्स्ट सेंटेंस। इस फर्स्ट सेंटेंस का एरिया प्रपोर्शन टू बेस, एरिया प्रोपोर्शन टू बेस, एरिया प्रोपोर्शन टू बेस। फर्स्ट और सेकेंड ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट में कंसिडर करोगे ट्रायंगल APQ और सेकेंड ट्रायंगल PQC, मतलब नंबर दे रही हूँ थर्ड, 1 3। यहाँ पे देख लो, सेम यही डायग्राम इस साइड में भी हो जाएगी, तो दोनों की हाइट सेम होगी, क्योंकि आपका ट्रायंगल ये है, ऑब्ट्यूज है, तो इसकी हाइट आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। APQ की हाइट भी यही आ जाएगी, तो दोनों की हाइट यहाँ भी सेम आ रही है, तो फिर एरिया प्रोपोर्शनल टू बेस होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल टू APQ, यहाँ पे हाइट आ रही है, मतलब यहाँ पे 90 होगा, तो बेस हो गया AQ अपॉन इसका बेस होगा QC। सेम, दिस इज योर सेकेंड रीजन। सेम लिखोगे, एरिया प्रोपोर्शन टू बेस, एरिया प्रोपोर्शन है टू बेस। ठीक है, ये होगा सेकेंड सेगमेंट। नेक्स्ट ट्रायंगल कंसिडर करोगे, सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड ट्रायंगल है PQB और थर्ड ट्रायंगल है PQC। ठीक है, दोनों ऑब्ट्यूज है, तो दोनों ऑब्ट्यूज है और दोनों ट्रायंगल्स आर इन बिटवीन पैरेलल लाइन। एक सम किया था हमने 1.1 में, इफ टू ट्रायंगल्स इन बिटवीन द पैरेलल लाइंस देन देयर हाइट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हाइट इक्वल आ रही है, आप कहीं भी ड्रॉ करो हाइट इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल है वो बिटवीन द पैरेलल लाइन है। सो हाइट्स आर इक्वल एंड देयर बेस देखो, अगर मैं यहाँ से हाइट ड्रॉ करूंगी तो बेस क्या होगा, PQB बेस होगा PQ, PQC बेस होगा PQ। मतलब इन दोनों ट्रायंगल में, सेकेंड एंड थर्ड ट्रायंगल में बेस एंड हाइट्स आर इक्वल और बोथ द ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट एंड इक्वल बेस। सो segment PQ in triangle PQB and triangle PQC have same base, that is PQ। अभी हाइट भी आपको इक्वल दिखानी है, PQ parallel BC, therefore triangles have equal height। हो गया, तो मैंने इन ट्रायंगल PQB PQC base same PQ and height also same. If base and height both are same, then their ratio is 1:1. So area of triangle PQB upon area of triangle PQC equal to ratio होगा 1:1। ये डिनोमिनेटर यहाँ पे जाएगा, therefore area of triangle PQB equal to area of triangle PQC।
सी। ये स्टेप टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझ में आ जाए इसलिए लिख के दी है। तो ए क्यू बी एंड ए क्यू सी इक्वल हो गए। ये हो गया आपका थर्ड सेंटेंस। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंटेंस से फर्स्ट और सेकंड रेशो देख लो, ठीक है। फर्स्ट रेशो है एपीक्यू एपीक्यू, सेकंड रेशो का दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एपीक्यू एपीक्यू। सेकंड में देखो दोनों का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर है पी क्यू बी पी क्यू सी, मतलब डिनोमिनेटर अलग है, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है। थर्ड स्टेटमेंट देख लो, पी क्यू बी इक्वल टू पी क्यू सी, मतलब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है दोनों का न्यूमरेटर और दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। यहाँ पे होगा फ्रॉम 1 2 3, मतलब मैंने ये दो रेशो इक्वल लिख दिए इसमें 1 2 3 से, ठीक है। अगर ये दो रेशो इक्वल है, मतलब दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होगी। देयरफॉर ए पी पी बी इक्वल टू ए क्यू क्यू सी। देख लो, यही हमारा प्रूफ। सो प्रूव दैट फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। एक बार एक्सप्लेन करके दे रही हूँ, आपको प्रूव करना है रेशो ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये प्रूव दैट में आएगा, ठीक है। याद रखो, कभी भी सम में ट्रायंगल होगा और एक लाइन पैरेलल होगी एक साइड के लिए, तो बीपीटी थ्योरम ही उसको अप्लाई होती है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एल, लाइन एल पैरेलल टू बी सी, आपको ये रेशो प्रूव करना है, ए पी पी बी ए क्यू क्यू सी। क्या करोगे कंस्ट्रक्शन, पी सी बी क्यू कंस्ट्रक्ट करोगे। प्रूव दैट में क्या करोगे, ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल और सेकेंड वाला ट्रायंगल का रेशो बनाओगे। तो ए पी क्यू अपॉन पी क्यू बी, फर्स्ट और सेकेंड का रेशो होगा, दोनों की हाइट इक्वल है, तो बेस होगा ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी। सेकेंड में क्या करोगे, फर्स्ट और थर्ड वाला ट्रायंगल कंसिडर करोगे, ए पी क्यू सी। सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड ट्रायंगल में भी हाइट इक्वल है, तो बेस होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो मैंने 1 2 ट्रायंगल रेशो लिया, 1 3 ट्रायंगल रेशो लिया, और थर्ड सेंटेंस में मैंने सेकेंड और थर्ड ट्रायंगल का रेशो लिया। लेकिन ये थर्ड सेंटेंस लिखने से पहले ये लिखना जरूरी है कि इन ट्रायंगल पी क्यू बी पी क्यू सी बेस पी क्यू same and height equal because these two triangles are between the parallel lines, therefore height equal है, ठीक है। तो दोनों का रेशो 1/1 लिखा, फिर ये शिफ्ट किया, इक्वल टू दोनों रेशो हो गए, फिर मैंने फर्स्ट और सेकंड रेशो इक्वल किया। फर्स्ट और सेकंड रेशो मतलब लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो गए। इन दिस वे वी कैन प्रूव दैट बीपीटी थ्योरम। 1 2 फर्स्ट रेशो, 1 3 सेकंड रेशो, 2 3 थर्ड रेशो। ये स्टेप्स याद रखो तो बीपीटी थ्योरम लिखना इजी हो जाएगा। ओके।